भारत जैसे महान लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में होती है। यहां हर 5 साल में चुनाव आते हैं और जनता अपने वोट के जरिए यह तय करती है कि देश की दिशा किस ओर जाएगी। लेकिन जब जनता के वोट के अधिकार पर ही चोट पहुंचने लगे, जब वोटर लिस्ट से नाम गायब होने लगे, जब चुनाव के दौरान धांधली की खबरें आम हो जाएं, तब सवाल उठता है कि क्या हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या खोखला किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि भाजपा सरकार के समय में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गहरी चोट हुई है। गांव कस्बों में लाखों लोगों ने पाया कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए बिना किसी जानकारी के। कई बूथों से यह शिकायतें आईं कि असली मतदाता वोट डाल ही नहीं पाए क्योंकि उनकी जगह फर्जी नामों का इस्तेमाल किया गया। और जब जनता यह सब देखती है तो उसके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या चुनाव निष्पक्ष हैं या फिर सत्ता बचाने का एक खेल चल रहा है। इसी बीच बेरोजगारी का संकट देश के हर घर को प्रभावित कर रहा है। लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। सरकार ने हर साल करोड़ों रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी नौकरियां लगातार घटती जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में अस्थिरता बढ़ी है और छोटे व्यापारी, किसान और मजदूर सब परेशान हैं। गांव के युवा शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन शहर भी उन्हें सम्मानजनक रोजगार नहीं दे पा रहे। आज की युवा पीढ़ी खुद से सवाल कर रही है कि उनकी मेहनत, उनकी पढ़ाई, उनके सपनों की कोई कीमत है भी या नहीं। महंगाई ने हालात और बदतर कर दिए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, रसोई गैस आम परिवार की पहुंच से बाहर होती जा रही है और खाने पीने की चीजें लगातार महंगी हो रही हैं। आम आदमी की कमाई जस की तस है, लेकिन खर्चे दुगुने तिगुने हो गए हैं। परिवार का बजट बिगड़ चुका है। माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। किसान की लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन फसल का दाम उतना नहीं मिलता। छोटे दुकानदार और व्यापारी लगातार नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे माहौल में जनता यह महसूस करती है कि सरकार उसकी तकलीफों से मुंह मोड़े बैठी है। देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहाँ जनता को विकल्प मिलता है। जब एक सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती, तब लोग बदलाव की तलाश करते हैं और आज यह बदलाव की लहर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं जो आम जनता की आवाज को सुनते हैं, उनसे सीधा संवाद करते हैं। उनकी यात्राएं, उनकी मुलाकातें ये दिखाती हैं कि वे केवल सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि जनता की पीड़ा को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लगातार महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र की समस्याओं पर सवाल उठाए हैं। संसद में हो या सड़कों पर, उन्होंने उन मुद्दों को उठाया है जो हर नागरिक के दिल को छूते हैं। आज देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो विभाजन नहीं बल्कि एकता की बात करे, जो डर नहीं बल्कि भरोसा जगाए, जो सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र को कमजोर न करे बल्कि जनता की ताकत को और मजबूत बनाए। राहुल गांधी में जनता यह उम्मीद देख रही है कि वे युवाओं को रोजगार देंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये कि वे लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जनता यह चाहती है कि चुनाव निष्पक्ष हो, हर नागरिक का वोट गिने, किसी की आवाज दबाई न जाए। जनता यह चाहती है कि संसद में सवाल पूछने वालों को देशद्रोही न कहा जाए बल्कि उनके सवालों के जवाब दिए जाएं। जनता यह चाहती है कि किसान आत्महत्या न करें, युवा पलायन न करें और आम आदमी अपने परिवार का भरण पोषण इज्जत के साथ कर सके। आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हमें तय करना होगा कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां लोकतंत्र सिर्फ कागज पर लिखा हुआ शब्द रह जाए, या ऐसा भारत जहां जनता का वोट, जनता की आवाज और जनता की ताकत सच में मायने रखती हो? क्या हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो अपने प्रचार और जुमलों से हमें बहकाती रहे, या फिर ऐसा नेतृत्व जो सच्चाई से हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करे? यही वजह है कि लाखों लोग ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी आज के समय में देश को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। उनके भीतर वह संवेदनशीलता है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। वे युवाओं से जुड़ते हैं, किसानों की तकलीफ समझते हैं और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। देश का भविष्य हम सबके हाथ में है। जब हम वोट डालने जाएंगे तो हमें याद रखना होगा कि यह केवल एक चुनाव नहीं बल्कि हमारे बच्चों का भविष्य है। हमें यह तय करना होगा कि हम महंगाई,
बेरोजगारी और वोट की चोरी के अंधेरे में रहना चाहते हैं या फिर लोकतंत्र और उम्मीद की रोशनी में आगे बढ़ना चाहते हैं? बदलाव का समय आ चुका है और यह बदलाव तभी संभव है जब हम अपनी आवाज का इस्तेमाल करें।